लगभग 4.5 अरब साल पहले युवा पृथ्वी ने एक प्राचीन मंगल ग्रह के आकार के प्रोटोग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, के साथ एक हिंसक टक्कर का अनुभव किया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने मलबे का एक विशाल क्षेत्र बनाया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस विशाल प्रभाव परिकल्पना या बिग स्प्लैश के रूप में जाना जाता है। गणना से पता चलता है कि थिया 45 डिग्री के कोण पर 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराया होगा। इस टक्कर ने अगले कुछ घंटों में पृथ्वी के चारों ओर एक शॉक वेव भेजा होगा और एक मलबे का क्षेत्र बनाया होगा, जिससे अगले लाखों वर्षों में चंद्रमा का निर्माण हुआ। हालांकि इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में एक और आकर्षक बात पाई है। चंद्रमा लाखों वर्षों के बजाय मलबे के क्षेत्र से कुछ घंटों के भीतर बना हो सकता है। यदि यह सटीक निकला तो यह हमारे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में एक महत्वपूर्ण खोज होगी। लेकिन खगोलविद इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? इस तरह की भयावह टक्कर कुछ ही घंटों में चंद्रमा का निर्माण कैसे कर सकती है? अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, टक्कर के कुछ ही क्षण बाद ऐसा क्या हुआ जिसने तुरंत चंद्रमा के आकार का कुछ बनाया? चंद्रमा के निर्माण के बारे में पहला सुराग अपोलो 11 मिशन से आया था। जब पहले अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए तो वे लगभग 1.6 किलोग्राम चंद्र चट्टान और धूल घर ले आए। जब इन नमूनों का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वे लगभग 4.5 अरब साल पुराने हैं। यह पहला सबूत था कि सौर मंडल के लगभग 150 मिलियन वर्ष बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था। अब इसे हमारे सौर मंडल के इतिहास में सबसे अशांत खिड़कियों में से एक माना जाता है। खगोलविदों का मानना है कि इस समय के आसपास आंतरिक सौर मंडल में 20 छोटे ग्रह थे और यह इन छोटे ग्रहों के साथ टकराव के माध्यम से था कि हम अपने 4 स्थलीय ग्रहों के साथ समाप्त हुए। पृथ्वी के साथ इन महत्वपूर्ण टकरावों में से अंतिम ने चंद्रमा का निर्माण किया होगा। यह इस बात को बहुत संभावित बनाता है कि चंद्रमा का निर्माण करने वाली अधिकांश सामग्री समुद्र के बजाय मूल रूप से पृथ्वी से आई थी। पृथ्वी की 24 घंटे की घूर्णन अवधि, चंद्रमा का आकार और इसकी वर्तमान दूरी से पता चलता है कि हमारे ग्रह से टकराने वाली खगोलीय वस्तु मंगल ग्रह के आकार की हो सकती है। खगोलविद इसे थिया कहते हैं। पारंपरिक परिकल्पना का प्रस्ताव है कि जैसे ही थिया पृथ्वी से टकराया, वह लाखों टुकड़ों में बिखर गया। सबसे पहले अवशेष युवा पृथ्वी के मेंटल से वाष्पीकृत चट्टान और गैस के साथ विलीन हो जाते हैं। फिर अगले लाखों वर्षों में ये टुकड़े धीरे धीरे एक डिस्क में मिल गए और चंद्रमा का एक पिघला हुआ गोला इसके चारों ओर ठंडा हो गया। खगोलविद 1970 के दशक के मध्य से इस सिद्धांत पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन हाल के शोध में एक नया मोड़ आया है। चंद्रमा धीरे धीरे नहीं बना होगा, इसके बजाय यह कुछ ही घंटों में बनाया गया होगा। तो खगोलविदों को इस निष्कर्ष पर क्या पहुंचा? यदि प्रचलित सिद्धांत सही है तो चंद्रमा मुख्य रूप से थिया से बना है। हालांकि अब तक विश्लेषण किए गए कई चंद्र चट्टानों की संरचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों से मिलती जुलती है। इसके अलावा चंद्र चट्टान के नमूनों में स्थलीय चट्टानों के समान समस्थानिक हस्ताक्षर दिखाई देते हैं, जो मंगल या सौर मंडल में कहीं और पाए जाने वाले चट्टानों के विपरीत हैं। इससे यह बहुत संभावना है कि पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा का उन्मुखीकरण समान है, जो एक दिलचस्प पहलू है। चंद्रमा के निर्माण के अन्य संभावित परिदृश्यों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने स्विफ्ट नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया। यह प्रोग्राम जटिल गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोडायनामिक बलों का अनुकरण करता है, जो टकराव के दौरान और बाद में कार्य करते हैं। शोधकर्ताओं ने कैसमा नामक सुपर कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम को चलाया। इस तरह के हिंसक टकरावों का अनुकरण करना काफी जटिल है। बढ़ते हुए रिजोल्यूशन के साथ परीक्षण तब तक जारी रखना होगा जब तक परिणामों में बदलाव न हो जाए। इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने विभिन्न कोणों, घूर्णन और गति को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों पृथ्वी थिया टकरावों का अनुकरण किया। उन्होंने 100 मिलियन कणों तक का भी मॉडल तैयार किया। इन कॉन्फ़िगरेशनों ने उन्हें पहले की तुलना में उच्च रिजोल्यूशन पर प्रभाव का अनुकरण करने की अनुमति दी और परिणाम आश्चर्यजनक थे।
उन्होंने पाया कि चंद्रमा केवल कुछ घंटों में पृथ्वी के निकले हुए टुकड़ों और थैया के टुकड़ों से बना था, जिसका अर्थ है कि इसे बनने में लाखों वर्ष नहीं लगे जैसा कि पहले माना जाता था। इसके अलावा मॉडलों से पता चला कि पृथ्वी से अधिक सामग्री का उपयोग चंद्रमा की बाहरी परतों को बनाने के लिए किया गया था। पहले खगोलविदों का मानना था कि पृथ्वी के करीब एक तेजी से बनने वाला पिंड ज्वारीय बलों के अधीन होगा। ये बल इसे अलग कर देंगे, जिससे धीमी निर्माण प्रक्रिया का समर्थन होगा। लेकिन हाल के उच्च रिजोल्यूशन सिमुलेशन के अनुसार ऐसा पिंड ज्वारीय बलों से बच सकता है और उच्च कक्षा में धकेल दिया जा सकता है। यह बताता है कि प्रभाव ने चंद्रमा को तेजी से कक्षा में स्थापित कर दिया, बजाय एक डिस्क बनाने के, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे वर्षों में बना। नया सिद्धांत चंद्रमा के कुछ अस्पष्ट गुणों जैसे कि इसकी विस्तृत झुकी हुई कक्षा, पतली पपड़ी और आंशिक रूप से पिघले हुए आंतरिक भाग का वर्णन कर सकता है। यह चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए सबसे दिलचस्प स्पष्टीकरणों में से एक है। हालांकि हमें इसकी पुष्टि के लिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है। चंद्रमेंटल पर डेटा की आवश्यकता होगी और ऐसा करने के लिए चंद्रमा की सतह के नीचे से खुदाई की गई चट्टान और धूल के नमूनों की जांच करने की आवश्यकता है। यह जटिल लगता है, लेकिन यह नासा के भविष्य के आर्टेमिस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के अन्य हिस्सों और चंद्रमा की सतह के नीचे से नमूने प्राप्त होते हैं, वे इन सिमुलेशनों की सटीकता की जांच करने और यह इंगित करने में सक्षम होंगे कि चंद्रमा अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुआ है। हमारे ग्रह और हमारे प्राकृतिक उपग्रह के इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, और हम चंद्रमा के बारे में जितना अधिक सीखेंगे, हम पृथ्वी के विकास के बारे में उतना ही अधिक खोज करेंगे।